हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हमने एनसीईआरटी का एपी चैप्टर का 5.3 का 4 नंबर तक सॉल्व किया था। आज 5 नंबर से सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो पदों की संख्या यानी n निकालना है और सार अंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर मतलब d निकालना है। तो हमको a दे दिया गया, प्रथम पद a इक्वल टू 5, अंतिम पद यानी an 45 और योग दिया हुआ है sn इक्वल टू 400। तो an का फॉर्मूला पुट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है 45, a दिया है 5 और n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये दोनों हमको नहीं दिया हुआ है तो इसको रहने देते हैं। 5 को इधर ले आए तो 5 को इधर लाने पर -5 हो जाएगा, यानी 45 में से 5 गया 40, यानी n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का वैल्यू दिया 400, n का वैल्यू पता नहीं है और 2a का वैल्यू 5 दिया हुआ है और n माइनस 1 इंटू डी, यहां से इक्वेशन 1 से n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 40। तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह हम पुट कर सकते हैं 40। तो यहां से हमको प्राप्त हो जाता है 2 इंटू 5 10 हो गया और 40 और 10 50 हो गया। 50 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार में जाएगा, इधर इंटू है, इसको ये साइड लाएंगे तो 400 बाई 25 हो जाएगा। 400 बाई 25, इसको कट करेंगे तो 16 बार में कटेगा, यानी n का वैल्यू मेरा आ गया 16। तो हमको अब एक तो हमको n निकालने बोला गया था, दूसरा सार अंतर। तो सार अंतर निकालने के लिए n का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40 इस पे पुट कर देंगे। तो यहां से मेरा इक्वेशन को ले लिए, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, जिसपे n का वैल्यू कितना है 16 में से 1 गया 15, डी इक्वल टू 40। तो d इक्वल टू 40 बाई 15 कट करेंगे तो 8 बाई 3 आ गया, यानी d और n निकालने बोला गया था, आ गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार अंतर 9 तो इसमें कितने पद हैं, यानी n निकालना है और इनका योग यानी Sn निकालना है। तो a दे दिया मेरा 17, an दे दिया 350, d दिया हुआ 9, तो n और Sn निकालना है। तो an का फॉर्मूला पुट करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 350 है, a का वैल्यू 17 है, n माइनस 1 n निकालना है और d का वैल्यू 9 है। तो 17 को इधर लाए, माइनस में आ गया, 350 में 17 गया तो 333 और n माइनस 1 इंटू 9 इंटू में इधर लाएंगे तो बाय में आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 37 बार में कट होगा। तो n इक्वल टू इधर माइनस है, आएगा इधर प्लस हो जाएगा, यानी 37 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 38। मेरा n निकल गया। अब Sn निकालने बोला गया, Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, क्योंकि a और an हमको पता है इसलिए ये फॉर्मूला यूज किए इसमें हम लोग। तो n का वैल्यू कितना है 38 बाई 2, a का वैल्यू 17 और an का वैल्यू 350, दोनों को ऐड करेंगे 367 और इसको कट किए तो 19 आया, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 6973 आ गया, यानी Sn भी निकल गया। अतः n मेरा 38 आ गया और Sn 6973 आ गया, दोनों आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, यानी 22वां पद 149। n दिया हुआ मेरा 22, 22वां पद बोला गया है, यानी n दिया हुआ 22, d दे दिया हुआ 7
और A22 22वां पद बोला है 149 है, तो A22 इक्वल टू 149। तो A22 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D इक्वल टू 149। तो A प्लस 21 इंटू 7, डी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू 7 147 आएगा। अब 147 को इधर ले गए, 149 में से 147 गया तो 2 बचा, यानी A का वैल्यू मेरा 2 आ गया। हमको यहाँ निकालने क्या बोला गया है, एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 22 पदों का यानी S22 निकालने बोला गया है। तो S22 इक्वल टू फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, n/2 A प्लस AN, या A22 भी लिख सकते हैं इसको। तो 22 यहाँ तो n दे दिया गया, 22/2 लिखेंगे इसको, और A का वैल्यू 2 आया मेरा, और AN दिया हुआ है या A22 दिया हुआ 149। तो इसको ऐड करेंगे 151, इसको कट करेंगे 11 बार में कट होगा, तो 11 इंटू 151 यानी S22 इक्वल टू आ गया 1661। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ पे हमको दे दिया गया है दूसरा और तीसरा पद, यानी A2 दे दिया है 14 और A3 दे दिया है 18, और 51 पद दिया, यानी N दे दिया है 51, टोटल 51 टर्म्स है। तो D तो निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटाना। तो यहाँ A2 और A3 दिया हुआ, तो A3 में से A2 माइनस कर देंगे, तो 18 में से 14 गया तो 4 हो गया। तो यहाँ पे मेरा D का वैल्यू 4 आ गया। अब A2 इक्वल टू होता है A प्लस D इक्वल टू 14, और यहाँ से मेरा D का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो D के जगह हम लोग 4 पुट कर देंगे। तो A का वैल्यू 14 में से 4 गया, 10 आ गया। A का वैल्यू मेरा 10 आ गया। तो हमको निकालने बोला गया है S51 51 पदों का योग। तो S51 इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n हो गया 51/2, 2A, A का वैल्यू आया 10, 2 इंटू 10, n-1, तो n था 51, यहाँ 51 दिया हुआ है, 51 में से 1 गया, और D 4 इंटू 4, तो 51/2, और यहाँ 10 2 या 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 51/2 और 20 प्लस 200 आएगा, 200 को 20 से ऐड करेंगे तो 220 आएगा। 51/2 2 से काटेंगे तो 110 में कटेगा, और 51 इंटू 110 इक्वल टू 5610। तो S51 मेरा निकल गया 5610। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी S7 दे दिया गया हमको 49, और S17 दे दिया गया है 289। तो S7 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 49। तो 7 टर्म्स बोला, यानी n के जगह हम 7 पुट करेंगे, 7/2 2A प्लस n, तो 7 दिया हुआ है, 7-1 इंटू D इक्वल टू 49। तो 7/2 2A, 7 में से 1 गया 6D इक्वल टू 49। अब यहाँ पे 7/2 जो है उसको उस साइड ले गए तो 2/7 हो जाएगा, यानी 49 इंटू 2/7, 7 7 जा 49 कट गया, यानी 2A प्लस 6D इक्वल टू 7 इंटू 2 आ गया, 7 इंटू 2। यहाँ पे ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया मेरा A प्लस 3D बच गया, 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी A प्लस 3D इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ से हमको S17 दिया हुआ है इक्वल टू 289, तो इस पे भी फॉर्मूला पुट करते हैं, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 289।
n का वैल्यू 17 है, 17/2 2a प्लस n का वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब 17/2 को उधर ले गए तो 2/17 हो गया, 17 से 289 17 बार में कट गया। अब यहाँ पे 2a 17 में से 1 गया 16d, 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 इंटू 2 बचा। इससे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2 कॉमन लिए a बचा और 16d में से 2 कॉमन लिए 8 बचा। 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 8d में से 3d गया तो माइनस 5d, 17 में से 7 गया माइनस 10। अब 10/5 इधर इंटू में इधर आएगा तो 10/5, 5 2 जा 10, 2 बार में कट जाएगा यानी d का वैल्यू आ गया मेरा कितना 2 आ गया। अब d का वैल्यू या मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो d का वैल्यू आया 2, तो 3 इंटू 2, d के जगह 2 पुट कर दिए तो a प्लस 3 इंटू 2 यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 को इधर ले आए यानी 7 माइनस 6 a इक्वल टू 1 निकल गया। हमको Sn निकालने बोला गया था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n हम लोग को निकालने बोला गया था तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो n/2 यहाँ पे a का वैल्यू 1 था वो 1 पुट कर दिए, d का वैल्यू 2 था 2 पुट कर दिए। n/2 2 इंटू 1 2 हो गया और इसको इंटू करेंगे 2 इंटू n 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया। अब n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल यानी n इंटू n क्या हो गया n इंटू n, n स्क्वायर। ये मेरा Sn निकल गया। Sn निकालने बोला गया था तो Sn इक्वल टू आया n स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट 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 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। 1 नंबर क्वेश्चन an इक्वल टू 3 प्लस 4n, 2 नंबर क्वेश्चन an इक्वल टू 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। an इक्वल टू दिया है 3 प्लस 4n, तो हम वैल्यू पुट करते हैं n का 1, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाए 3 प्लस 4, n के जगह 1 पुट कर दिए 4 इंटू 1 यानी 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, a1 निकल गया मेरा कितना 7। उसी प्रकार a2 n के जगह 2 पुट कर दिए 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 3 11 यानी a2 निकल गया 11। इसी तरह a3 3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15, a3 निकल गया 15। हमको S15 निकालना तो a15 निकाल लेते हैं, आसानी होगा निकालने में। तो a15 इक्वल टू होगा 3 प्लस 4 इंटू 15 यानी 15 4 जा 60, 60 प्लस 3 63, a15 निकल गया मेरा 63। अब हमको S15 निकालना है तो n/2 a प्लस a15, तो n/2 n तो 15 दिया हुआ है बाई 2 और a कितना है मेरा 7 निकला है और a15 निकला 63, पुट कर दिए। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, 2 से 70 को काटेंगे 35 बार में कटेगा। अब 35 इंटू 15 करेंगे तो S15 मेरा आ जाएगा 525। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उसके बाद 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य कौन कौन सा होगा, तो 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 होगा पहला, फिर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो कितना बोल रहा है 40 यानी n इक्वल टू 40 गो टर्म्स है जो से 6 से विभाज्य है, यानी 40वां टर्म्स क्या होगा
6 चौक 24 और 0 है 0 लगा दिया यानी 240, यानी लास्ट टर्म मेरा निकल गया 240। ए निकल गया 6, यहाँ से मिल गया। डी इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, या फिर 6 से विभाज्य है तो 6 का गैप आएगा, तो डी इक्वल टू 6। ए एन इक्वल टू 240 आ गया। एन कितना दिया, 40 टर्म्स दिया हुआ है, तो एस 40 निकालना हम लोग को, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, यानी एन के जगह 40 पुट करेंगे, 40 बाई 2 इक्वल टू 6 प्लस 240। 40 बाई 2 को कट करेंगे तो 20 बार में कट होगा, और 240 प्लस 6 246 आया। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4920 आएगा। तो इस तरह से हम मेरा S40 निकल गया, यानी 40 पदों का योग मेरा क्या आ गया, 6 का गुण जो 6 से विभाज्य होगा वो कितना होगा, 4920। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 थोड़ा सा बड़ा था इसलिए दूसरा पेज में लिए हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। पहले S1 निकालने बोला गया, फिर प्रथम 2 पदों का योग निकालने बोला गया क्या है, फिर बोला गया दूसरा पद क्या है, फिर दूसरा पद निकालने बोला गया है, फिर इसी प्रकार तीसरा पद निकालने बोला गया, फिर 10वां निकालने बोला गया, फिर nवां निकालने बोला गया। तो एक एक करके निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला गया है कि इसका प्रथम पद क्या है, यानी S1। तो Sn दिया हुआ मेरा 4n माइनस n स्क्वायर, तो S1 1 पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 में 1 गया 3, यानी पहला योग क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो गया मेरा 3 हो गया, ये एक सॉल्व हो गया। फिर दूसरा क्या हो रहा है, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, 2 पदों का यानी H2 निकालने बोला गया है, यानी H2 का पुट करते हैं, वही फॉर्मूला दिया हुआ है मेरा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4, यानी H2 भी मेरा निकल गया। फिर क्या बोला गया है, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरा पद निकालने, तो तीसरा पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और दूसरा पद इस पे निकालने बोला गया था, दूसरा पद यानी A2 निकालने बोला गया था। तो A2 क्या होगा, A2 इक्वल टू होता है H2 माइनस S1, क्योंकि अगर कोई भी पद है 2 है 4 है 6 है, तो ये पद अगर हमको निकालना है A2, तो आगे वाला पद से उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसका योग से, यानी योग कितना आ गया 4 और 2 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो कितना आएगा 4 ही आएगा ना A2। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला आता है। तो A2 इक्वल टू H2 माइनस S1, यानी H2 मेरा कितना लिखना 4 और S1 3, यानी 4 में से 3 गया 1, A2 दूसरा पद निकल गया। फिर हम लोग को क्या बोला गया था, तीसरा पद निकालना, फिर 10वां पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, S3 निकालना पड़ेगा, और H2 तो हम लोग को पहले से पता है, तो S3 तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, n के जगह पुट कर दिए, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, यानी 12 में से 9 गया 3, S3 मेरा आ गया। तो A3 हमको निकालने बोला गया है तीसरा पद, तो तीसरा पद S3 माइनस H2 होता है, तो S3 कितना निकला 3, और H2 मेरा कितना निकला था 4, यानी 3 माइनस 4 तो माइनस 1, यानी तीसरा पद भी मेरा निकल गया। ये तीसरा पद निकालने बोला गया था, ये भी निकल गया। अब 10वां पद निकालने बोला गया और nवां पद। तो 10वां पद के लिए हमको क्या चाहिए, S9 और S10 चाहिए। तो S9 फॉर्मूला हम पुट करेंगे जो दिया हुआ था मेरा, क्या दिया होता है फॉर्मूला 4n माइनस n स्क्वायर, तो 4 इंटू 9, n के जगह क्या है 9 है, 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, और n स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, तो माइनस करेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा। फिर S10 निकालेंगे, S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी 40 माइनस 100, तो माइनस 60 आ गया, यानी A10 इक्वल टू S10 माइनस S9, यानी S10 कितना था माइनस 60, और
S9 माइनस 45, तो माइनस फॉर्मूला से और माइनस 45 आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 60 में प्लस, माइनस 60 में से प्लस 45 गया तो कितना हो जाएगा, A10 इक्वल टू माइनस 15, ये आ गया। A10 भी मेरा निकल गया। अब बोला गया है AN, मेरा AN निकालने, तो AN के लिए क्या हो जाएगा, जिस प्रकार हम लोग निकाल रहे थे सब में, अगर हमको अभी बताया गया A10 निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला पुट किए, S10 माइनस S9, यानी N यहाँ जितना है उस पे से एक यहाँ माइनस करके निकाल रहे थे, तो AN निकालेंगे तो SN यानी जो है N माइनस S, यहाँ एक माइनस करते हैं, इससे एक माइनस करते हैं यानी N माइनस 1। अब पुट करते हैं, SN का तो दे दिया था फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन में 4n माइनस एन स्क्वायर, और इसका पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4n की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 है, 4n माइनस 1 माइनस और n स्क्वायर यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू एन, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस हुआ और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 2ab होता है तो माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2ab में क्या आएगा, 2 इंटू एन इंटू 1, तो 2n आएगा, तो माइनस 2n, तो और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2n हो गया, और यहाँ b स्क्वायर यानी 1 और यहाँ माइनस क्या हो गया, माइनस 1, यानी 4n माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया 4n और 2n 6n, ये प्लस में है और यहाँ से माइनस, तो माइनस 6n हो गया, और यहाँ n स्क्वायर प्लस में है तो माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर हो गया, और माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 हुआ, तो माइनस 5 और माइनस यहाँ से है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस कट गया। अब यहाँ पे 4n प्लस है माइनस 6n है, तो माइनस 6n में से 4n गया तो माइनस 2n बचा, और यहाँ प्लस 5, तो an बराबर क्या आ गया, पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं 5 और माइनस 2n, तो यहाँ से an भी मेरा निकल गया। यहाँ जितना क्वेश्चन पूछा गया था सबका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग 12 में सॉल्व किए थे। तो 8 का प्रथम कितना गुणज बोला है, 15 गुणज, तो 8 का टेबल देखते हैं, 8, 16, 24 डॉट 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 कितना 15 तक, तो 15 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाए 120, यानी लास्ट टर्म कितना आ जाए 120। a इक्वल टू आ गया मेरा 8 दिया हुआ है, an 120 आ गया, n मेरा 15 गुणज बोला है लेने, तो n कितना हो गया 15, तो s 15 निकालते हैं n/2 a प्लस an, d का जरूरत नहीं था इसलिए d नहीं निकाले, तो n कितना है 15/2, n 15 है और फॉर्मूला से 2 15/2 हो गया, a का मान कितना है 8 है, पुट कर दिए 8, और an का वैल्यू 120 है, 120 पुट कर दिए, दोनों को ऐड करेंगे 128 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 64 आएगा, 64 इंटू 15 करेंगे तो S15 का वैल्यू आ जाएगा 960, तो ये भी मेरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच बोला है, बिटवीन, ना कि 0 और 50 में बोला गया है। तो बिटवीन बोला गया तो 0 नहीं लेंगे ना ही 50 लेंगे, तो उसके बीच में जो आएगा उसको लेंगे। तो 0 के बाद पहला विषम संख्या क्या आएगा, विषम संख्या मतलब क्या होता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मेरा क्या होगा 1, 3, 5 डॉट 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 49 तक लेते हैं, कहीं 50 से कम क्या है 49 ही पे वो ऑड नंबर आएगा। तो यहां से a मेरा प्राप्त होता है 1, an लास्ट टर्म प्राप्त होता है 49, और d निकाल लेते हैं हम यहां से a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, मेरा d भी मिल गया। अब यहां से an निकाल लेते हैं, an से मेरा n निकल जाएगा,
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए का वैल्यू 1 है, ए एन का वैल्यू 49 है, पुट कर दिए, एन निकालना है और डी का वैल्यू 2 है। 1 को इधर लाया, 49 में से 1 गया, 48 बाय इधर इंटू 2 है तो बाई 2 हो गया। 48 को 2 से कट करेंगे तो 24 बार में कट होगा। तो n इक्वल टू मेरा आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 24 आ गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 उधर गया है, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 24 प्लस 1 यानी 25। n इक्वल टू 25 आ गया। अब हम लोग Sn निकालते हैं, क्योंकि हमको Sn बोला गया निकालने। ठीक है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बोला निकालने, तो Sn ही निकालना है। तो n/2 a प्लस ए एन, हम लोग a भी निकाल चुके, a पता है हम लोग को, an भी पता है, n अभी हम लोग निकाल चुके हैं। तो n का वैल्यू कितना है 25 पुट कर दिए बाय 2 फॉर्मूला से। a का वैल्यू 1 है, an का वैल्यू 49 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 49 प्लस 1 करते हैं तो 50 आता है। 50 को 2 से कट करते हैं, 25 बार में कटता है, तो 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी Sn कितना आ गया 625, यानी 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।